उत्तर में हिमालय काफी ऊंचा है, चीन की दीवार भी है, फिर भी चीन बार बार लांग कर भारत आ ही जाता है। ये कितना भी कह दिया जाए कि हिमालय हमारे देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? मोदी जी भी रक्षा कर रहे हैं, वो भी हिमालय से ऊंचे कम है, 56 इंच का सीना है, लेकिन फिर भी चीन भारत घुस ही जाता है। आंखें लाल करने का समय याद कीजिए, मोदी सरकार के हर एक मंत्री की आंखों से लेजर लाइट निकलने वाली मीम, सब के सब मानो शक्तिमान के पात्र बन गए हों। चीन को उखाड़ फेंकेंगे, पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ देंगे। इन सब डीगों से आखिर मिलता क्या है? मिलता है भक्तों को तसल्ली और युवा जोश वाले छिटपुटिया नेता और कवियों को कंटेंट तो मिलता ही है, मगर असल में जो हो रहा है उसका सच जिस दिन सामने आया तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप बड़े आराम से मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, अपने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रहे हैं। अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए आप धड़ाधड़ ऐसे सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, मगर एकाएक आपको यह पता चल जाए कि आपकी रेकी कोई और कर रहा है, फिर आपका सारा डाटा किसी और की नजर में है। तो इतना ही नहीं, देश का महत्वपूर्ण डाटा भी किसी देश के पास है। तो नारा लगाने और आंखें लाल करके दिखाने से कितना दिन देशभक्ति चलेगी? खैर, हम आपको बता दें कि एक जाने माने टेक टाइकून ने यह दावा किया है कि चीन की पहुंच भारत सरकार के ऑफिसेस तक है। 2 साल पहले की एक जांच के बारे में उन्होंने बताया कि सारा डेटा चीन चला गया था। आगे भारत में मैन्युफैक्चरिंग के सवाल पर वो बोले कि यह सब स्क्रू ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि भारत अपनी मेहनत से बने उपकरण कम ही बनाता है। तो क्या मोदी जी चीन के सामने एकदम बेबस हो चुके हैं और आपको झूठे देशभक्ति और स्वदेशी का झुंझुना दे रहे हैं? आज का मुद्दा एकदम क्रेडिबल है, बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। HCL के को फाउंडर अजय चौधरी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आज आप अपने आसपास जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं उनमें चाइनीज चिप है। चौधरी ने यह भी कहा, जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि मैं सभी केंद्र सरकार के दफ्तरों में अटेंडेंस मशीन चाहता हूं। मशीन लगी तो उनमें से हर एक अटेंडेंस मशीन चाइनीज थी, सब में चाइनीज चिप लगी हुई थी। 2 साल पहले जो चीज पता चली वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। HCL के सह संस्थापक ने बताया कि 2 साल पहले एक खुफिया एजेंसी को इस तरफ ध्यान देने को कहा गया। एजेंसी ने पता लगाया तो पता चला कि सारा डेटा चीन जा चुका है। ANI को दिए इस इंटरव्यू में चौधरी ने यह भी बताया कि देश के सारे सीसीटीवी यानी कि सारी गलियां चीन को आज के समय में पता है, क्योंकि हर सीसीटीवी में चाइनीज चिप फिट की गई है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना एक भी भारतीय फोन नहीं है। बहुत खराब बात है। जब पत्रकार ने यह बात उनसे पूछी, फोन तो हमारे यहां भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो HCL के टॉप अधिकारी ने कहा कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी सब नॉनसेंस बात है। चलिए आपको बताते हैं कि अजय चौधरी ने इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज आपके आसपास कोई भी जो उत्पाद दिखाई देता है वे सभी चीन के चिप्स से बने हुए हैं, यानी कि उसमें चीन द्वारा निर्मित चिप्स इनबिल्ट है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर एक केंद्रीय सरकारी कार्यालय में अटेंडेंस मशीन यानी कि हाजिरी मशीन हो। उन सभी मशीनों में चीनी चिप्स लगे हुए थे। 2 साल पहले जब एक खुफिया एजेंसी को उसे जांचने को कहा गया तो पाया गया कि उन मशीनों का सारा डाटा चीन तक जा रहा है। आज पूरे देश में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर सड़क की तस्वीरें चीन के पास पहुंच रही हैं। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं अजय चौधरी, ध्यान से सुनिएगा। आगे उन्होंने इस इंटरव्यू में और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि हर कैमरे में चीनी तकनीक लगी है, यह बहुत दुखद स्थिति है। यहां तक कि जो चीजें हम भारत में बनाते हैं वो भी केवल असेंबल यानी कि जोड़कर तैयार किया जाता है, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब कोई एप्पल या सैमसंग फोन भारत में बनाया जाता है तो चीन से तकनीशियन आते हैं। वे बस क्या करते हैं, स्क्रू कसते हैं और फोन तैयार हो जाता है। भारतीय घरेलू टेक उत्पादों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में सरकार कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, इस पर भी उन्होंने बातचीत कही है। क्या कहा है उन्होंने इंटरव्यू में? यह कहा कि हमें चाहिए कि सरकार अपनी सारी मांग को कलेक्ट करे, यानी कि उसे एकत्रित करे सारी डिमांड्स को, और उसे भारतीय कंपनियों को दे। जैसे चीन ने अपने टेलीकॉम व्यवसाय को किसको दिया है, ह्यूआई जैसी कंपनियों को सौंप दिया है, और सरकार ने उन्हें क्रेडिट लिमिट्स यानी कि
जो ऋण सीमाएं होती हैं उसका पूरा समर्थन दिया है। भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जो यह कर सकती हैं, लेकिन सरकार किसी को भी इस तरह का समर्थन नहीं देती है। हम तेजस और टाटा जैसी कंपनियों को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप भारत पर भरोसा करेंगे परंतु वे चीन पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आज की हालत क्या है? 2025 में वैश्विक टेक कंपनियां लोगों की नौकरियां कम कर रही हैं। हमारी 60% अर्थव्यवस्थाएं सेवाओं पर आधारित है, जो कि बहुत खतरनाक है। अब हमें उत्पाद आधारित राष्ट्र बनना चाहिए। यह बात अजय चौधरी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमें एक प्रोडक्ट नेशन बनने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में हमें अपने उत्पाद खुद डिजाइन करने होंगे और हमें निर्माण करना आना चाहिए। इसके पीछे की जो चीन की रणनीति है और उसके संसाधन है, इसको लेकर के भी वो इंटरव्यू में अपनी बात कहे हैं। क्या कहा है कि वे अपने उत्पादों को रीब्रांड कर देते हैं, उन्हें सिंगापुर उत्पाद बताकर बेचते हैं, यहां तक कि चिप्स पर भी नया स्टाम्प लगाकर कहते हैं मेड इन सिंगापुर, जबकि वास्तव में वे चीन में ही बने होते हैं। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स की, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो दुर्लभ खनिज हैं उनकी बात करते हैं। आज इन्हें नया सोना के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 90% रेयर अर्थ खनिजों पर चीन का नियंत्रण है और वो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हमारे देश के पास बहुत सारे ई वेस्ट मौजूद हैं, बहुत सारा रेयर अर्थ मटेरियल ऐसा होता है जो हमारे पास है, लेकिन हम उसका रीयूज करना नहीं जानते। अगर हम उस ई वेस्ट को प्रोसेस करके निकालें तो हमारी 30 से 40% जरूरतें इसी ई वेस्ट से पूरी की जा सकती हैं। ये खबर आपके लिए जरूरी है, मगर मुझे पता है ज्यादातर युवाओं के लिए ऐसी खबरें जरूरी नहीं लगती। आज के समय में देशभक्ति गुहार लगाने और झंडा बुलंद करने में ही सिमटती जा रही है, भले ही देश अंदर से खोखला हो जाए। कभी मस्जिद के सामने जाकर नारेबाजी करनी है तो कभी पाकिस्तान का टमाटर महंगा होते हुए देखना है। अगर आपकी देशभक्ति इसी भर में है तो आप मानिए आपका गलत नंबर लग रहा है। किसी और ही गोली की दुनिया में आप जुड़ गए हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए और हमें राय दीजिए कि जिस चीनी सामान को लेकर के मोदी जी स्वदेशी का हर त्योहारों के समय राग अलापते हैं, आखिर में पीठ पीछे मोदी जी की ये कौन सी दोस्ती है कि चीन से भारत में छोटे छोटे सामान इंपोर्ट किए जा रहे हैं और उससे भारत की सुरक्षा पर खतरा भी मंडरा रहा है। इस वीडियो में चौधरी जी ने जो कहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर छोटी छोटी गलियों तक चीन की नजर है तो न जाने कितने डेटा चीन के पास हैं। कहीं इसी को हथियार बना करके तो नहीं भारत पर चीन लगातार हमलावर होता रहता है? आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।